हम लोग रामचरितमानस से ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में सुन रहे हैं। काकभूषुंड जी का बहुत ही सुंदर भक्ति के पक्ष में प्रश्न था गरुड़ जी का कि भगति पक्ष हठि कर रहूं, यहां से उठा और फिर ज्ञान विराग जोग विज्ञान ये सब पुरुष सुनहु हरि जान। इसको भी सुने हम लोग। प्रश्न था कि ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, असकल कहूं प्रभु कृपा निकेता। तो अंत में एक बहुत सुंदर सा अंतर जो बताया कि पुरुष वर्ग हैं ज्ञान विराग योग, और ये लोग जो है मृगनयनी विधु मुख निरखी स्त्री जाति में वर्ग में भक्ति और माया दोनों हैं। और जब कभी भी स्त्री वर्ग के किसी मृगनयनी के तरफ अगर इनका नजर चला जाता, बहुत बड़े ज्ञानी है, नारद जी का उदाहरण दिया गया, बहुत बड़े ज्ञानी विरागी योगी, लेकिन मृगनयनी को देखते ही उन्होंने सब कुछ समाप्त कर लिया। विवश होई हरि जान। इसलिए ज्ञानियों का पतन हो जाता है। उसका कारण है वो पुरुष वर्ग में आ जाते हैं, जबकि जो भक्ति मार्ग में आते हैं तो फिर स्त्री वर्ग को पकड़ लेते हैं। और वो अच्छा, इस पतन का कारण माया होता है, जो एक स्त्री है, भगवान का नर्तकी है। और जैसे ही हम भक्ति को पकड़ते हैं तो स्त्री वर्ग है, तो माया वहां सकुचा जाती है स्त्री वर्ग को देख करके, क्योंकि कोई आकर्षण वहां है नहीं एक स्त्री का एक स्त्री के प्रति। और दूसरी बात कि माया को ये पता है कि भगवान को भक्ति प्यारी है, हम तो नर्तकी हैं, इसीलिए माया वहां से त्यही बिलो की माया सकुचा जाती है, वो नहीं जाती है वहां। आज एक दूसरा भी अंतर काकभूषुंड जी कहने जा रहे हैं, और वो थोड़ी सी लंबी कथा है। हम आज आधा प्रसंग ही कह पाएंगे, समय के इसके कारण समय उसमें थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसको समझे। ये थोड़ा कठिन है बात, अभी जो हम कहने जा रहे हैं वो थोड़ा कठिन है। ज्ञानी किस प्रकार से ज्ञान मार्ग में व्यक्ति एक एक स्टेप में आगे बढ़ता है, कैसे वो फिर बाद में जाकर के क्षुब्ध हो जाता है, तो अभी हम पहले स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। कहते हैं कि एक और अंतर जो बहुत ही मुख्य है उसको अब सुनिए। काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी से कि ज्ञान और भक्ति में एक और भी भेद है, जो सुनिए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। असो माया बस भयो गोसाई, सो माया बस भयो गोसाई। और बंध्यों कीर मरकट की नाई। कीर
कहते हैं तोते को और मरकट कहते हैं बानर की। जब हम सभी जो जीव हैं वो भगवान के अंश हैं, चेतन है, अमल सहज सुख राशि, कितनी विशेषता है हम में, और हम क्या कर लेते हैं सो माया। बस देखो यही नर्त की माया जिसकी कथा हम कल कह रहे थे, ये माया जो है, जैसे भक्ति को हम छोड़ते हैं, पुरुष वर्ग में जाते हैं, ज्ञान के पास जाते हैं, विराग के पास, योग के पास जाते हैं, सब पुरुष वर्ग है। माया वहाँ जो है फिर अपना स्वरूप लेके आ जाती है, मोहित करने वाला स्वरूप, मृग नयनी का स्वरूप। और इसलिए सो माया बस भयो गोसाई, इसके बस में चला जाता है। और फिर हो क्या जाता है, अपने से ही बंध जाता है, तोते और बानर की तरह अपने आप ही बंध जाता है, जड़ के साथ। किसके साथ बंध जाता है? जड़ के साथ। ये चेतन है और बंध जाता है जड़ के साथ। और यह जो बंधना है, इस प्रकार का ग्रंथि पड़ता है, गठजोड़, जो ऐसा गठजोड़ होता है ग्रंथि, वहां पर इतना बढ़िया बन जाता है। हालांकि वो ग्रंथि मिथ्या है, जब माया मिथ्या है तो वो भी मिथ्या है, लेकिन वो अपने खुद बंध गया है उसमें जाकर के। और ग्रंथि मिथ्या होने पर भी उस जीव से खुलता वो ग्रंथि नहीं है। बाप कोशिश करता भी है कि अब हमको ग्रंथि खुल जाए। कैसे? पुरंजन जो है स्त्री योनि में आकर के, और ग्रंथि के कारण ही ना सती होने के लिए, तब फिर वहां पर जो है भगवान अविज्ञात वहां पहुंचे और कह रहे क्या कर रहे हो तुम, ये नहीं हो, तुम्हारा इसके साथ एक बंधन जो माया का था, इसको समझो। उस जीव से वह ग्रंथि खुलती नहीं है, और जीव क्या हो जाता है, तब ते जीव भयऊ संसारी। लाभ, अब जन्म मरण के चक्कर में उसका ग्रंथि तो की खुली नहीं, एक जन्म में नहीं खुली ग्रंथि, जिस जन्म में बांधा माया बस जैसे हुआ, और जैसे वो अपने आप ग्रंथि बांधा, अब तो उस जन्म में उससे तो खुली नहीं, अब हो गया संसारी। तब ते जीव भयऊ संसारी, अछूट न ग्रंथि न होई सुखारी। न ग्रंथि छूटता है अब, और न सुख उसको प्राप्त होता है, जबकि वो है कैसा जीव है, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक तरफ सुख राशि है, सुखों का खान उसके पास, एक तरफ देखो क्या हो गया, संसारी होने से न हो ही सुखारी, अब सुख उसको है ही नसीब। वेदों और पुराणों ने बहुत उपाय बताए ग्रंथि खोलने के, परंतु वह छूटती नहीं है, बल्कि और क्या हो जाती है, छूटना अधिक अधिक उलझाई। जितना वो कोशिश करता है संसारी होकर के इसको खोलने का, उतना ही वो उलझता जाता। कभी कभी इस प्रकार से एक बंधन में होता है कि उसको जितना बार खोला जाता है उतना ही उलझ जाता है। तो छूटना अधिक अधिक उलझाई, इसका कारण क्या है, क्यों नहीं वो बंधन खुलता है? उसका एकमात्र कारण है, जो सांसारी होते ही वो जीव अज्ञानी हो जाता है, विमूढ़। अज्ञानी होने के कारण पर हमने बहुत अधिक चर्चा गीता में किया ही है, किस प्रकार से वो अज्ञानता को प्राप्त कर जाता है। राग द्वेष हर्ष शोक जितना भी वो सब है, वो सब उसमें उत्पन्न हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है। स्वप्नावस्था में जो जीव दुखी होता है, और जब तक स्वप्न न टूटेगा वो दुख छूटने वाला नहीं है, वही हालत इसका हो जाता है। जीव अज्ञान को प्राप्त कर जाता है, जिससे उसे ग्रंथि दिखाइए नहीं पड़ती है,
खोलेगा कैसे? अंधकार में है, वो ग्रंथि कहाँ पर है उसको पता ही नहीं चलता है, छूटे तो कैसे? अब होता क्या है, भगवान की ही कभी ईश्वर की कृपा होती है। जैसे ध्रुव पर कैसे बचपन में भगवान की कृपा हो गई, कितना सुंदर एक जो है सो वहां पर समय आया जिसमें वो बच्चा गोद में बैठने के लिए जा रहा है। अब देखो ईश्वर की लीला वहां आ गई। ये कहते ईश्वर ऐसी कृपा करते हैं कभी कभी जीव पर, अपने से तो नहीं हो पाता है। ईश्वर कभी कभी कृपा करते, क्या करते हैं कि सात्विक, क्या भगवान करते सो देखो, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। ज्ञान मार्ग में जो पदार्पण करते हैं तो भगवान की कृपा जो होती है उसका पहला स्टेप यही है कि उसको सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, धेनु कहते हैं गौ माता को, गाय को, उसको जो हरि कृपा हृदय बस आई, सात्विकता आ जाता है उसमें ज्ञान मार्ग में जाने पर। और श्रद्धा देखो, उसके द्वारा असंख्य जप तप व्रत यम नियम और शुभ धर्म और आचरण, जैसा कि श्रुति कहता है, उन्हीं धर्माचार रूप हरे घास को जब वह गौ चरता है, ये जो सात्विक श्रद्धा धेनु उसको सुहाई, उसके हृदय में ऐसे गौ का निर्माण होता है जो सात्विकता से भरा हुआ है, श्रद्धा से भरा हुआ है। अब वो गाय क्या करता है, वो चरता है, कैसा चरता है, गौ चरता क्या है सो देखो, धर्माचार रूपी हरे घास को जब वह चरता है, मैंने उसके आचरण में जप, असंख्य जप तप व्रत यम नियम और शुभ धर्म और आचरण हो जाता है उसको। सबसे पहले सात्विकता, फिर श्रद्धा, इस ये दोनों के रूप में गौ, वो जीव जो है गाय, ऐसा गाय बनता है, उसके हृदय में बनता है कि वो असंख्य जप तप व्रत यम नियम और शुभ धर्म और आचरण करता है, जैसा श्रुति कहता है। और उन्हीं धर्माचार रूप हरे घास को जब वह गौ चरता है, माने वह जीव जो उसका आचरण करता है, तब आस्तिक भाव रूपी छोटा बछड़ा वो उसको मिलता है। तो उसके इस सारी क्रियाओं के द्वारा आस्तिक का निर्माण होता है। जो बछड़ा उसका हुआ वो आस्तिक हो जाता है, नास्तिक नहीं, अब आस्तिक हो गया। इन सब आचरणों के द्वारा वो आस्तिक बनता है और उस बछड़े को पाकर वह गौ पहनाता है। अब वो द्रवित होना शुरू होगा, और जैसे द्रवित होगा तो सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटे। इसके लिए जैसे कि गाय को क्या किया जाता है, पिछड़ा पैर रस्सी से बांध दिया जाता है, तो यही हुआ, सांसारिक विषयों से और प्रपंच से वो हट जाए। पहना तो गया लेकिन दूध दूहना है, तो उसको सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, जैसा कि गाय के पहनाने में पीछे का पैर रस्सी से बांधा जाता है, ये जबरदस्ती क्रिया है, सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, जैसे रस्सी से बांधना उसके पैर को। और जब इतना हो जाता है तब विश्वास रूपी बर्तन में, अब गाय का दूध निकालना कहाँ पर है, तो हमको विश्वास पहले पैदा होगा। इतनी बातें होने के बाद हमारे भीतर विश्वास का उदय होगा। तो विश्वास रूपी बर्तन में निर्मल निष्पाप मन से, माने वो जो दूध दूहने वाला होगा वो कैसा होगा, निर्मल निष्पाप मन से अपने को बस में करके दूध दूहे, तो यही दूध परम धर्म में दूध कहलाता है।
यहाँ तक तो आपको आना पड़ेगा ज्ञान मार्ग में। इसमें कहीं भी आपसे गलती हुई आपके ज्ञान में, कोई एक स्टेप में आपसे अगर उलट फेर हो गया तो परम धर्म में दूध तो नहीं आएगा। और जब दूध ही नहीं आएगा तो देखो, परम धर्म में पै दुही भाई, अब है अनल अकाम बनाई। अब उस दूध को गर्म कहाँ करना है? परम धर्म में दूध तो आपने दूह लिया, लेकिन अब उसको अर्थात निष्काम भाव रूपी अग्नि अनल अकाम बनाई। ये अनल कैसा होगा हमारा, अग्नि कैसा होगा? निष्काम भाव रूपी अग्नि पर उसको औंटा जाता है, उस दूध को। जो हम में धर्म आया, परम धर्म में दूध का जो उदय हुआ, आचरण हुआ, उसको फिर हमको अग्नि पर औंटना है, तो निष्काम भाव रूपी अग्नि में उसको औंटना होगा। और तब तो मरुत तब क्षमा जुड़ावे, अधृति सम जावनु देई जमावे। हमको दही के रूप में ले जाना है। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से ठंडा कर, चूंकि अग्नि पर हम चढ़ाए गर्म हो गया, और दही के स्टेज में लाने के लिए, जामन देने के लिए उसमें ठंडा करना पड़ेगा। तो ठंडा किससे करना पड़ेगा इस दूध को? तो क्षमा और संतोष रूपी हवा से ठंडा कर, और धैर्य तथा मन का निग्रह रूपी जामन देकर। जामन क्या होगा उस दूध में? तो धैर्य और मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। यहां तक की कथा को हम आज विराम देंगे, क्योंकि दही हमारे बनने के स्टेज में चला गया, जामन हम दे दिए, लेकिन अभी भी ज्ञानी का यह स्टेज तो आ गया। अब आगे उसका किस प्रकार से बिखराव होगा, इसको हम लोग अगली कथा में गाएंगे। एक भजन हम लोग गा लें। और यही चीज भक्ति मार्ग में नहीं है, इतना कठिनता नहीं है। वहां सिर्फ भगवान के नजदीक में जो है अपने को समर्पित कर देना है। तो यहां पर देखिए भजन भी वैसा ही है कि तो तू पछतई है मन मेरी हाथ। इतना करने पर पछड़े करोगे रे मन। ये जितना हम कथा किए ना, ज्ञान मार्ग में इतना जो जाओगे, अब फिर जो है तू पछतावे करोगे। तो तू पछतई है मन मेरी हाथ, मन मेरे हाथ। हे मन, तुझे हाथ मल मल कर पछताना पड़ेगा। क्यों? भयो है सुगम तो को अमर गमतन, समुझि धोकत खोवत काथे। कहते हैं कि अरे जो मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है, वही तुझको सहज में मिल गया है। तू तनिक विचार तो कर, उसे व्यर्थ क्यों खो रहा है? क्या ज्ञान मार्ग में अपने सारे समय को बर्बाद कर रहा है? व्यर्थ खोना कहते हैं। तो तू पछतई है मन मेरे हाथ, सुख साधन हरि विमुख वृथा जैसे, श्रम फल घृत हित मथे पाथ। यह विचार तजी कुपथ कुसंगति, चलि सुपंथ मिली भले साथ। तो तू पछतई है मन मेरे हाथ। हरि से विमुख होने पर सुख का साधन वैसे ही व्यर्थ है,
जैसे घी निकालने के लिए पानी के मथने का परिश्रम सुख हरि में है, उसको भूलकर सुख रहित विषयों की सेवा से सुख कभी नहीं मिल सकता है। यह विचार कर बुरा मार्ग और बुरों की संगति छोड़ दे तथा सन्मार्ग पर चलता हुआ सज्जनों का संग कर। देखु राम सेवक सुन कीरति, रटहि नाम करि गान गाथ। हृदयानुधनु मान पान प्रभु, लसे मुनि पट कटिक सेवात। तो तु पथित मन में हाथ। श्री राम भक्तों के दर्शन कर, उनसे हरि कथा सुन, राम नाम को रट और राम की गुण गाथाओं का गान कर, और हाथ में धनुष बाण लिए मुनियों के वस्त्र पहने एवं कमर में तरकस कसे हुए प्रभु श्री राम जी का हृदय में ध्यान कर। तुलसीदास पढ़ी हरि प्रपंच सब, नाउ राम पद कमल माथ। जनि डर पहितो अनेक खल, अपनाए जानकी नाथ। तो तु पथित मन में हाथ। तुलसीदास संसार के सारे प्रपंचों को छोड़कर श्री राम जी के चरण कमलों में मस्तक नवा। डर मत, तेरे जैसे अनेक नीचों को श्री जानकी नाथ राम जी ने अपना लिया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।